अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो सवाल करते हैं वो ये पूछते हैं कि आप काइंडली हमारे साथ ये शेयर करें कि पासिंग मार्क्स कितनी है एसएसटी की, लेक्चरर की या एएसआई की, क्योंकि अब ये एएसआई एंटी करप्शन का भी हम आपको कोर्स दे रहे हैं और आपको पता है कि एएसआई एंटी करप्शन में भी एमसीक्यूज होगा, सिलेबस इनका चेंज हुआ है। वैसे तो एएसआई में इंग्लिश ऐसे और सिंधी ऐसे उर्दू ऐसे आता था, लेकिन एंटी करप्शन में उन्होंने एमसीक्यूज टेस्ट रखा है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एसएसटी लेक्चरर की अंदाजन एक्सपेक्टेड आपकी मार्क्स कितनी हो सकती हैं। पहले भी मैंने बताया था, लेकिन अब मैं प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट्स जो जो आ रहे हैं उनको देखते हुए हम आपके साथ शेयर करेंगे, जैसे आप लोगों को आइडिया हो और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, फिर वो अंदाज़ा आप खुद लगाएंगे। और जो हमने आपको कोर्स दिया है एसएसटी लेक्चरर का, हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि जितना हो सके उनको कवर करें, अपनी तरफ से 100% दें, इंशाल्लाह आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। अब हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खोलें, उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिटन रिज़ल्ट। तो इसमें असिस्टेंट बीपीएस 16 इंक्वायरीज एंटी करप्शन, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। ज़ाहिर है जब आइडिया होता है तो इंसान उसी हिसाब से मेहनत करता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए। अब देखें, इन्होंने आपको ये बताया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्री इंटरव्यू रिटन टेस्ट कंडक्ट किया था असिस्टेंट का एंटी करप्शन में जो है, उसमें देखें कि इन्होंने अभी ये रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है। माइनॉरिटी कोटा भी है और टॉप पे इन्होंने बताया है, वैसे तो आगे पीछे हैं इनकी मार्क्स, लेकिन टॉप पे देखें सीरियल नंबर के हिसाब से, रोल नंबर के हिसाब से 86 है, 76 है। तो मैक्सिमम जो है ना 90 मार्क्स आई हैं, मैक्सिमम इसकी आई हैं फराज हुसैन की 90 मार्क्स मैक्सिमम। और मेरे ख्याल में किसी और कैंडिडेट की भी आई हैं 90 मार्क्स। नीचे आते 91 भी आई हैं, फ़हीम की 91 है और 90 सदाकत की हैं। और उसके बाद जो मिनिमम जो मार्क्स है ना पासिंग, वो 75 देखें, फुरकान अली सुमरो 75.5, मतलब आप 76 समझें, तो ये 76 तक अंदाज़न आप समझो कि ये पासिंग आई हैं 76 मतलब 75.5। तो अब आप इसी हिसाब से तैयारी करें कि 70 प्लस आपकी कम से कम मार्क्स आनी चाहिए, जैसे आपकी सीट सिक्योर हो जाए। हो सकता है मिनिमम हो, लेकिन अब आप इसे अंदाज़ा लगाएं क्योंकि रिज़ल्ट आपके सामने है। अब इनका इंटरव्यू होगा। और डिसेबल की जो है ना पासिंग मार्क्स भी आप देख लें, डिसेबल की यहाँ पे आते हैं, ये 67 है, ये डिसेबल कैंडिडेट हैं। तो इनकी 65.5 जो है इनकी मार्क्स आई हैं रिटन पास करने के लिए डिसेबल की। तो अब आप बताएं कि आपकी तैयारी कैसे है। अच्छा, आपने देख लिया तो भाई 76 तक गई है, फाइनल जो सीट गई है रिटन की 76। मतलब मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि 65 70 तक आपको लेना चाहिए, लेकिन इससे अंदाज़ा हो रहा है कि जितनी, वैसे तो सीटें आपकी ज़्यादा हैं, 2300 सीटें हैं, लेकिन 3 लाख कैंडिडेट भी हैं, तो कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तो 80 भी जा सकता है। 70 प्लस मतलब आप डर डर के, मैं कहूँगा कि 70 आपकी मार्क्स आनी चाहिए एमसीक्यू टेस्ट में 100 में से, डर डर के मैं कहूँगा, लेकिन हो सकता है कि उससे ज़्यादा हो, क्योंकि कंपटीशन आपके सामने 90 स्कोर भी एक कैंडिडेट ने लिया है। तो अब आप बताएं कि आपकी तैयारी कितनी है और आप अंदाज़न कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतने मार्क्स ले सकता हूं या ले सकती हूं, क्योंकि मेहनत के बाद कम से कम ये गेस होता है कि पेपर इंशाल्लाह मेरा बेहतर होगा। मैं आपको यही कहता हूं कि 17 ग्रेड की, जो आपने 17 ग्रेड का जो कोर्स लिया है लेक्चरर का, जितने भी सब्जेक्ट आपको शो हो रहे हैं, और एसएसटी साइंस और जनरल का, मेहनत करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।